नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बुक खुला हुआ है अभी, जिसमें ये जो पार्ट है लिखा हुआ है, जहाँ पास आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे मूव करते हुए। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 8 12 along with good houses of education and 10 11 is suitable for military science and security। और इसी ही बुक में आगे आप पढ़ेंगे कि जॉब का नेचर कैसे होगा। तो पहला ये पकड़ लो, 7 8 12 और 10 11 जब साथ में होते हो तो सिक्योरिटी, मिलिट्री, पुलिस में जाते हो। लेकिन पुलिस और मिलिट्री गवर्नमेंट का है तो साथ में दशा सीक्वेंस में मून और सन का होना चाहिए। अगर दशा सीक्वेंस में मून और सन नहीं है तो आप सिक्योरिटी में जाते हो। सिक्योरिटी में किस रैंक पे जाओगे वो 10 11 पे 11 है कि नहीं है इस बात पे निर्भर करेगा। तो मेरे सामने जो चार्ट है, मेरे सामने ये चार्ट है। इस चार्ट का ये नक्षत्र नाड़ी टेबल है। नक्षत्र नाड़ी टेबल में मरकरी का महादशा चल रहा है। मरकरी का महादशा चल रहा है। मरकरी के ब्लॉक में आप देखोगे तो यहाँ 7 8 और 12 है। साथ में 10 है जो कि प्रोफेशन को दिखाता है। और अभी अभी हम लोग पढ़े कि 7 8 और जब 7 8 12 और 10 हो तो आदमी मिलिट्री, पुलिस, सिक्योरिटी में जाता है जॉब की, करियर के वाइज। इसका और भी ज़्यादा, और भी कई सारा मतलब होता है, लेकिन उन मतलबों पे नहीं जाऊंगा। वो मैं समय के साथ बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है और भी। लेकिन करियर वाइज इसका मतलब होता है कि आप मिलिट्री, सिक्योरिटी, पुलिस में जाते हो। ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ 11 गायब है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि किस लेवल के सिक्योरिटी में जाओगे। सिक्योरिटी में मतलब बहुत ऊपर लेवल पे रहोगे जिसमें आप लाखों करोड़ों कमाओगे, लाइक सिक्योरिटी एडवाइज़र होगे, या छोटे रैंक पे होगे। ये 11 डिसाइड करता है और 1 डिसाइड करता है। तो यहाँ 1 है, 11 नहीं है। 11 जब नहीं होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 11 कितना इंपॉर्टेंट नंबर है। 11th जो हाउस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। 11th का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से करियर अभी एज अ सिक्योरिटी मैन के रूप में जो करियर है वो पावरफुल नहीं है, हाई रैंक पे नहीं पहुंचा है। इसी जगह अगर आपको 11 मिल जाता, जो कि हो सकता है बीच में मिल जाए किसी दशा सीक्वेंस में, क्योंकि कई सारे प्लैनेट्स में 11 है। तो मरकरी के महादशा में अगर आपको, अरे 2 सेकेंड, मरकरी के महादशा में अगर आपको 11 मिल जाए, उसी में तो उस 11 के समय में जब आप सिक्योरिटी में काम करोगे तो वो 11 के समय आप खुद का सिक्योरिटी कंपनी तक शुरू कर सकते हो। मतलब उस अगर आपको 11 मिल जाता है तो सिक्योरिटी बिजनेस में आप करोड़ों बना सकते हो। क्योंकि ये मरकरी का महादशा था, ना कि सन या मून का, इसलिए ये सरकारी जॉब नहीं है। लेकिन मरकरी के महादशा में अगर सन मून के समय ये कॉम्बिनेशन बने, सन मून में वैसे तो ये बन नहीं रहा है, ये कॉम्बिनेशन 7 8 12 का ना मून में बन रहा है ना सन में बन रहा है। लेकिन बने तो आपको सरकारी जॉब मिल सकता है, सिक्योरिटी वाले। हो सकता है उसमें बेटर पे होता, लेकिन कॉम्बिनेशन तो है नहीं सन और मून में। लेकिन मरकरी में है तो मरकरी प्राइवेट जॉब को दिखाता है। और जैसा कि मैं बताया 11 नहीं है। 11 होता तो आपको हाई लेवल सिक्योरिटी जॉब मिलता। इससे पहले, मरकरी से पहले आपका सैटर्न का महादशा गया। सैटर्न के महादशा में भी आप देखोगे तो 7 8 और 12 दिखा रहा है विथ 10। लेकिन उस समय शायद आप सिक्योरिटी का काम नहीं करते थे। उस समय 7 8 और 12 कुछ और रूप में काम किया। और वो किस रूप में काम किया उसका आंसर है ये 4 5 और 12। लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन जो मैं दिखाना चाह रहा था वो ये था। सेकंड जो बात था वो एस्ट्रोलॉजर का बात। तो एस्ट्रोलॉजर के में भी बाद में भी आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजर का भी बाद में देखोगे तो यहाँ देखो 8th हाउस दिखाता है एस्ट्रोलॉजी को, जैसे कि मैंने आपको बताया। 12th हाउस भी दिखाता है एस्ट्रोलॉजी को विथ रिसर्च। और केतु और सैटर्न उसके प्लैनेट्स होते हैं। जुपिटर भी, अभी अभी बुध चल रहा है यहाँ तक मेरे को पता है। कहाँ गए? हाँ, बुध चल रहा है। और बुध में भी आप देखोगे तो 8 और 12 है। और एजुकेशन का हाउस भी है। एजुकेशन का हाउस मतलब 2 और 3, 4 एक एजुकेशन हाउस होता है, 2 3 एजुकेशन हाउस होता है। सिमिलरली आगे भी देखोगे तो राहु, केतु और शनि में आपको
8 और 12 दिखेगा और एजुकेशन का हाउस भी दिखेगा, जैसे कि 4 एक एजुकेशन का हाउस है, 5 इंटेलिजेंस का हाउस है, 2 3 एजुकेशन का हाउस है। लेकिन इन सब में 11 नहीं दिख रहा, और अब मैं अभी आपको पहले ही भी बताया था कि 11 कितना डिफरेंस डाल देता है करियर के मामले में। 11 का होना मतलब क्या होता है मैं आपको बता दिया। 11 ही एक अंतर होता है कि एवरेज लाइफ में और एक रिच के लाइफ में। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर 11 नहीं है तो हर समय वैसा ही रहेगा। मैं आपको बताया दशा बदलते रहता है, और दशा बदलेगा तो कई बार आपको 11 मिलेगा, जैसा कि जुपिटर में आपको 11 मिलेगा, मून में आपको 11 मिलेगा, ये वीनस में भी एक 11 है। इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है एक एक बात नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। एक बार आपके शादी के जो समय है उसको भी अगर आप देखने का कोशिश करोगे तो शादी का कॉम्बिनेशन होता है 2 7 11। क्या कॉम्बिनेशन होता है? 2 7 11। सबसे पहले अगर आप सन देखोगे, सबसे पहले आप सन देखोगे तो सन उप नक्षत्र लेवल पे परमिशन देता है शादी का। मार्स नक्षत्र मतलब सन नक्षत्र लेवल पे मीडिया में कुछ नहीं बोलता है, और उप नक्षत्र लेवल मतलब प्लैनेट लेवल पे मना कर देता है। यानी कि मोटा मोटा हिसाब है कि हाँ बोलता है कि सन बोलता है कि मेरे पीरियड में आप शादी कर सकते हो। उसके बाद आप मून को चेक करोगे तो मून भी बहुत अच्छा परमिशन देता है, बोलता है कि हाँ मेरे समय में आप शादी कर सकते हो। मून बोलता है मेरे समय में आप शादी कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ दहेज का भी प्रॉमिस करता है। और एक और जो प्रॉमिस करता है मून, मतलब मून में एक और पीरियड में अच्छी बात है कि इसमें 2 11 दिख रहा है, यहाँ एक 11 है, यहाँ एक 11 है, जो कि एक अच्छा बात होता है। उसके बाद मार्स बोलता है कि नहीं शादी नहीं कर सकते मेरे पीरियड में। मरकरी बोलता है कर सकते हो। मरकरी में देखोगे तो आपको दो दो सात मिलता है, यहाँ एक सात मिला है, यहाँ दो सात मिला है, दो सात मिल गया, 2 11 मिल गया। और मरकरी में आपको दो भी मिलता है, मरकरी में ही उप नक्षत्र लेवल पे दो भी मिल जाता है। उप नक्षत्र लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ दो मिल जाता है। उसके बाद जुपिटर का ब्लॉक देखोगे, जुपिटर शादी के लिए मना कर दिया, वीनस शादी के लिए मना कर दिया, शनि शादी के लिए मना कर दिया, राहु शादी के लिए मना कर दिया, केतु शादी के लिए मना कर दिया। 9 में से 6 प्लानट शादी के लिए मना कर दिए, सिर्फ 3 ही प्लानट हाँ बोल रहे हैं। मरकरी हाँ बोल रहा है, मून हाँ बोल रहा है, और सन हाँ बोल रहा है। यानी आपको जो शादी होगा, चाहे कोई भी शादी हो, वो मरकरी मून और सन के ही पीरियड में हो सकता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शादी को 7th हाउस से ही देखते हैं, चाहे पहला शादी हो, दूसरा हो, तीसरा हो। और डिवोर्स को 6वें घर से ही देखते हैं, चाहे पहला डिवोर्स हो, दूसरा डिवोर्स हो, तीसरा डिवोर्स हो। तो शादी का कॉम्बिनेशन है सात, सात यानी कि सात हो गया, और 2 और 11। तो जैसे ही आपका मरकरी का पीरियड शुरू हुआ तो यहाँ मिला आपको सात मिला। सात के बाद आपको मिला 11। सात के बाद आपको मिला 11, और सात के बाद आपको मिला 11, और इधर आपको मिला 2। और दशा सीक्वेंस के लिए हमेशा जगन्नाथ होरा यूज़ करना, दूसरा यूज़ मत करना।